दोस्तों, हम सब दशहरा बड़े उत्साह से मनाते हैं। रावण दहन को देखकर हमें लगता है कि बुराई का अंत हो गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये पुतला सच में जीवित हो जाए, अगर वो राख से उठकर आपकी ओर देखे और किसी को अपने साथ खींच ले जाए? आज की ये कहानी एक छोटे कस्बे की है जो दशहरे के बाद कभी पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि उस रात रावण का दहन नहीं बल्कि एक आत्मा का पुनर्जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से कुछ दूर एक कस्बा है, पिपरी। यह कस्बा दशहरे के लिए पूरे जिले में मशहूर था। कहा जाता है कि यहां दशहरे का मेला 250 साल पुराना है, लेकिन लोगों को शायद ही पता था कि यह मैदान पहले एक शव साधना की जगह हुआ करता था। एक तांत्रिक यहां रावण की आत्मा को साधने की कोशिश करता था। उसकी मौत के बाद भी लोग मानते थे कि यह जमीन अपवित्र है। बुजुर्ग कहते थे, यहां रावण की आत्मा को बांधा गया है। हर 100 साल में ये एक आत्मा निकलती है। लोग इसे सिर्फ डराने वाली कहानियां मानते थे। उस साल दशहरे की तैयारी जोर शोर से शुरू हुई। पुतले इस बार सबसे बड़े बनाए जा रहे थे, खासकर रावण का पुतला, जिसकी ऊंचाई 40 फीट से भी ज्यादा थी। पुतला बनाने वाले मजदूर कई बार घबरा जाते। रात को जब वे काम करते, उन्हें लकड़ी के बीच से किसी के हंसने और रोने की आवाजें आती। कभी उन्हें लगता कि पुतला अपनी जगह से हिल रहा है। एक मजदूर ने तो कसम खाकर कहा था कि उसने रावण की आंखें झपकते देखी हैं। कुछ मजदूरों ने काम छोड़ भी दिया, लेकिन आयोजकों ने इसे अंधविश्वास कहकर अनदेखा कर दिया। दशहरे की रात आई। पूरा मैदान लाखों की भीड़ से भरा हुआ था। हर कोई हंस रहा था, मिठाई खा रहा था और रावण दहन का इंतजार कर रहा था। भीड़ में राजीव, उसकी पत्नी सुषमा और उनका 7 साल का बेटा आदित्य भी था। जैसे ही आदित्य ने मैदान में कदम रखा, वो कांप उठा। उसकी आंखें सीधे रावण के पुतले पर टिक गईं। वो धीरे धीरे बुदबुदाने लगा, वो मुझे बुला रहा है, मैं उसे पहचानता हूं। सुषमा ने घबराकर बेटे का हाथ पकड़ लिया, लेकिन आदित्य की आंखों में एक अजीब चमक थी। रात के 8 बजे मंच से ऐलान हुआ, अब होगा बुराई का अंत। पटाखे फूटे, भीड़ ने तालियां बजाईं और पुतलों में आग लगा दी गई। धमाके की आवाज, आतिशबाजी का धुआं और लपटों में घिरा रावण। भीड़ खुशी से चिल्ला रही थी, लेकिन तभी एक अजीब आवाज गूंजी। शुरू में लगा कि पटाखों की है, लेकिन धीरे धीरे वो साफ होने लगी। वो इंसानी कराह थी। मुझे मत जलाओ, मैं वापस आऊंगा। भीड़ सन्न रह गई। कई लोग डरकर पीछे हट गए। अचानक आदित्य जोर से चिल्लाया, मां, वो मुझे बुला रहा है, मैं उसका बेटा हूं। उसने मां का हाथ झटक दिया और दौड़कर आग की तरफ भाग पड़ा। राजीव और सुषमा चीखते रह गए। लोगों ने देखा, आदित्य जैसे ही आग के पास पहुंचा, रावण की आंखें लाल चमकने लगीं। पुतले का चेहरा जैसे मुस्कुराने लगा हो। आग की लपटों से एक विशाल परछाई निकली और उसने बच्चे को अपनी बाहों में खींच लिया। भीड़ चीख पड़ी। राजीव दौड़ा, लेकिन उसे सिर्फ आग की भयंकर गर्मी महसूस हुई। जब पुतले पूरी तरह जल गए हैं, तो राख में सिर्फ आदित्य का काला धागा और उसका छोटा तावीज मिला, लेकिन शरीर का एक भी हिस्सा नहीं। पुलिस, फायर ब्रिगेड, सबने जगह छानी, कहीं कुछ नहीं मिला। उस रात लोग मैदान छोड़कर भाग गए। सारे कस्बे में डर और खामोशी छा गई। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने सबको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, यह मैदान श्रापित है। हर 100 साल में रावण की आत्मा एक उत्तराधिकारी ले जाती है। इस बार वो आदित्य था। कई लोगों ने तांत्रिक बुलाए। एक तांत्रिक ने कहा, तुम्हारा बेटा अब इंसानों की दुनिया में नहीं है, वो रावण की आत्मा का हिस्सा बन चुका है। जब तक ये श्राप खत्म नहीं होगा, हर 100 साल बाद ऐसा ही होगा। उसके बाद कस्बे में दशहरा वैसे कभी नहीं मनाया गया। लोग कहते हैं कि जब भी वे मैदान के पास जाते हैं, तो राख से बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि रात में मैदान में एक छोटा बच्चा खेलता हुआ दिखता है, लेकिन पास जाते ही गायब हो जाता है। कुछ ने तो यह भी कहा कि उन्होंने रावण की राख से उठती हुई लाल चमकती आंखें देखी हैं। राजीव और सुषमा पागल से हो गए। सुषमा अक्सर कहती, वो लौटा है,
वो मेरे बेटे के रूप में लौटा है। दोस्तों, आज भी पीपरी कस्बे का दशहरा बदनाम है। लोग वहां अपने बच्चों को नहीं ले जाते। कहा जाता है कि जब रावण जलता है तो राख में से आवाज आती है, मैं लौट आया हूं। और कुछ गवाह कसम खाते हैं कि उन्होंने राख से एक छोटे बच्चे की परछाई उठते हुए देखी है, जिसकी आंखें बिल्कुल रावण जैसी लाल थीं। तो अगली बार जब आप दशहरा देखने जाएं, तो ध्यान से देखिएगा कि कहीं रावण की राख से कोई आपको देख तो नहीं रहा।